हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के वेगों के किसी क्षण वेग क्रमशः 3 i कैप माइनस जे कैप तथा 2 कैप माइनस 3 k कैप हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र अर्थात किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश r सदिश होता है m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश बटे m1 प्लस m2। यदि विभिन्न कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसे हम लिख सकते हैं कि x निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक में हम लिख सकते हैं कि उसका x घटक होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y घटक होगा m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से z घटक होगा m1 z1 प्लस m2 z2 बटे m1 प्लस m2। अब हम इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग की गणना के लिए द्रव्यमान केंद्र का वेग के लिए VCM सदिश बराबर होगा r सदिश का हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा m1 d r1 सदिश बटे dt प्लस m2 d r2 सदिश बटे dt, जो कि हो जाएगा 1/m1 m2। ये हो जाएगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश, जो कि है VCM सदिश। इसे भी कार्तीय निर्देशांक में हम लिख सकते हैं। कार्तीय निर्देशांक में हम लिख सकते हैं कि VCM का x घटक हो जाएगा m1 v1 का i कैप और m2 v2 का i कैप बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y घटक हो जाएगा VCM, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे VCM i कैप और ये हो जाएगा VCM j कैप। ये हो जाएगा m1 v1 j कैप प्लस m2 v2 j कैप बटा m1 प्लस m2 तथा इसी प्रकार से z घटक हो जाएगा VCM k कैप बराबर हो जाएगा m1 v1 k कैप प्लस m2 v2 k कैप बटा m1 प्लस m2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि m1 द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम तथा जिसका वेग है
3i प्लस जे तथा दूसरा द्रव्यमान m2 जिसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम तथा इसका वेग है 2j माइनस 3k। तो यहाँ से हम इसके विभिन्न घटकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो v1i बराबर हो जाएगा 3i तथा v1j बराबर हो जाएगा 1j तथा v1k बराबर हो जाएगा 0k। इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि v2i बराबर हो जाएगा 0i, v2j बराबर हो जाएगा 2j तथा v2j बराबर हो जाएगा माइनस 3k। अब मुख्य अवधारणा में बताए गए संबंध में हम मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा VCM i बराबर हो जाएगा m1 1 गुणा i 3i प्लस m2 2 गुणा 0i बटा 1 प्लस 2 जो कि हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/3 बराबर 1i तथा इसी प्रकार से VCM j हो जाएगा m1 1 गुणा 1 j ये j है प्लस 2 गुणा 2 j बटा 1 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 5/3 j तथा इसी प्रकार से VCM k हो जाएगा 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा -3 बटा 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा -6/3 k और ये हो जाएगा माइनस का 2k। इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा VCM सदिश बराबर i प्लस 5/3 j माइनस 2k। अतः दिए गए प्रश्न हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।